अहम शरणं गतः। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्ध अष्टत्रिंशो अध्याय मनवंतर निसर्ग वर्णनम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। महाज्ञानी सूत जी द्वारा तीसरे पाद का वर्णन सुनने के पश्चात उन श्रेष्ठ ऋषियों ने चौथे पाद को सुनने की इच्छा प्रकट की। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने हम लोगों को अनुसंग नामक तीसरे पाद का विवरण सुना दिया है। अब आप चौथे उपसंहार नामक पाद का विस्तृत रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। बीत गए मनवंतरों के अतिरिक्त जो अन्य मनवंतर हैं और वर्तमान समय में जो सप्तर्षि गण हैं, उन सब का वर्णन करने की कृपा कीजिए। वर्तमान महात्मा मनु की सृष्टि की उत्पत्ति तथा उसका विस्तार किस प्रकार से होता है, इस सब विषयों का वर्णन यथाक्रम विस्तार पूर्वक करने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिगणों, आप लोगों ने जो कुछ जानना चाहा है वह सब मैं यथा तथ्य आप लोगों से वर्णन कर रहा हूँ। चौथे उपसंहार पाद का वर्णन आप आगे सुने। हे विप्रगणों, इसके साथ ही वर्तमान महात्मा मनु द्वारा सृष्टि विस्तार, बीते सातों मनवंतरों तथा भविष्य के सातों मनवंतरों का भी यथाक्रम मैं आप लोगों के समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। जिस प्रकार मनुष्यों का प्रलय होता है उसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसका श्रवण करें। यद्यपि पूर्व प्रसंग में मैंने गत मनवंतरों सहित भविष्य के मनवंतरों का वर्णन विस्तार पूर्वक आप लोगों से कर दिया है, फिर भी प्रसंग अनुसार भविष्य के मनवंतरों का वर्णन मैं आप लोगों से फिर कर रहा हूँ। अभी मैं वर्तमान वैवस्वत मनु तथा आने वाले सावर्ण मनु का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। पहले आने वाले मनवंतर के ऋषि गणों के नाम सुनिए। उनके नाम हैं कुशिक नंदन गालव, जमदग्नि पुत्र भार्गव, वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न द्वैपायन, शरद्वत वंश के कृप, अत्रि वंश में उत्पन्न दीप्तिमान, कश्यप गोत्र के उत्पन्न ऋष्यशृंग तथा भरद्वाज गोत्र के उत्पन्न द्रोणपुत्र अश्वत्थामा। ये सातों महायशस्वी महात्मा भविष्य के मनवंतर में सर्वोत्तम ऋषियों के नाम से विख्यात होंगे। आगामी मनवंतर में सुतपा, अमिताभ तथा सुख ये तीनों देवगणों के मुख्य गण होंगे। इन प्रत्येक गणों में 20-20 की संख्या के देवगण स्थित होंगे। अब मैं इन गणों के देवताओं को बता रहा हूँ, उनके नाम आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। सुतपा नामक गण में ऋत, तप, शुक्र, द्युति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, भास्कृत, धर्म, तेज, रश्मि, ऋतु, विराट, अर्चिष्यमान, द्योतन, भानु, यश, कीर्ति, बुध तथा धृति नाम वाले ये 20 देवगण सम्मिलित हैं। प्रभु, विभु, विभास, जेता, हंता, अरिहा, ऋतु, सुमति, प्रमति, दीप्ति, समाख्यात, महान, देह, मणि, नय, ज्येष्ठ, सम, सत्य तथा विश्रुत ये 20 देवगण अमिताभ कहे जाते हैं। इसी प्रकार दम, दाता, विद, सोम, वित्त, वैद्य, यम, निधि, होम, हव्य, हुत, दान, देय, दाता, तप, सम, ध्रुव, स्थान, विधान और नियम नाम वाले ये 20 देवगण सावर्णी मनवंतर की प्रथम अवस्था में सुख कहे गए हैं। ये सभी देवता महात्मा कश्यप के पुत्र हैं। सावर्ण मनवंतर में भी ये ही देवगण के स्थान पर स्थापित होंगे। उस समय विरोचन, बलि इन देवगणों के स्वामी इंद्र के रूप में प्रतिष्ठित होगा। सावर्ण मनु में वीरवान, अवरीयान, निर्मोह, सत्वाकृति, चरिष्णु, आज्य, विष्णु, वाच तथा सुमति नाम वाले 9 पुत्र होंगे। इनके अतिरिक्त अन्य सावर्ण मनवंतर के 9 मनु पुत्र प्रसिद्ध होंगे। भविष्य में ब्रह्मा जी के पुत्र और भी सावर्ण मनु उत्पन्न होंगे, जिन्हें दिव्य दृष्टि वाले लोग मेरु सावर्णी के नाम से देखते हैं। ये सभी मनुगण दक्ष के दौहित्र तथा उनकी प्रिय पुत्री के पुत्र हैं। सभी सुमेरु पृष्ठवासी महातेजस्वी तथा तपस्वी हैं और वे ब्रह्मादि देवगणों तथा महाज्ञानी दक्ष द्वारा उत्पन्न हुए हैं।
ये सभी महरलोक के निवासी हैं और वहाँ से सुमेरु के पृष्ठभाग में आकर आश्रय ग्रहण करते हैं। इन सभी महानुभावों का जन्म चाक्षुष मनवंतर में हुआ था। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, दक्ष ने अपने पुत्र की उत्पत्ति कैसे की? फिर भव, ब्रह्मा तथा धर्म द्वारा इन महात्मा मनुओं का जन्म किस प्रकार हुआ? सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रचेता को प्रणाम करने के पश्चात अब मैं भविष्य में होने वाले सावर्ण मनुओं की उत्पत्ति तथा उनके प्रभाव आदि का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। चाक्षुष मनवंतर के अंत तथा वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में उन भविष्य के मनुगणों की उत्पत्ति होती है। उनमें से 5 सावर्ण मनु प्रजापति दक्ष के दौहित्र, 4 मनु सर्वप्रधान ऋषियों द्वारा उत्पन्न तथा 1 सावर्ण मनु विवस्वात की पत्नी छाया संज्ञा के पुत्र वैवस्वत हैं। संज्ञा के पुत्र ये महावैभवशाली वैवस्वत मनु सावर्ण मनु से श्रेष्ठ हैं। वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ होने पर इन दोनों मनुओं की मंगलमयी उत्पत्ति होती है। इन महायशस्वी मनुगणों की संख्या 14 बताई गई है। वेद, श्रुति तथा पुराण आदि में सर्वत्र इन्हें अतिशय प्रभावशाली प्रजापति तथा सभी प्राणियों का स्वामी कहा गया है। 7 द्वीपों तथा समस्त पर्वतों से युक्त यह पृथ्वी इन्हीं नरेशों द्वारा सहस्त्रों युगों तक परिपालित होती है। उन मनवंतरों की प्रजाओं, तपस्या तथा सृष्टि विस्तार का मैं वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। स्वयंभू मनु आदि की इस सृष्टि को 14 ही जाननी चाहिए। सभी मनुगण अपने मनवंतर अधिकार काल में एक बार ही वर्तमान रहते हैं। उनका अधिकार काल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उनका अधिकार काल जब समाप्त हो जाता है तब वे महरलोक में निवास करते हैं। इन 14 मनुओं में से 8 के अधिकार काल पूर्ण हो चुके हैं। अब 6 मनुओं का अधिकार काल शेष है। पूर्व काल के 7 मनवंतरों के समाप्त हो जाने पर वर्तमान समय में वैवस्वत मनु का अधिकार काल चल रहा है। अवशिष्ट मनुओं के अधिकार काल तत्कालीन देवताओं, ऋषियों, दानवों तथा ब्राह्मणादि द्विजातियों की सृष्टि को क्रमानुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्षमा कीजिए। इस वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि विस्तार से ही अन्य मनवंतरों के सृष्टि विस्तार को जानना चाहिए, क्योंकि वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि की भांति ही उनकी भी सृष्टि होती है। इसमें कोई अधिकता या न्यूनता नहीं रहती। व्यतीत तथा भावी मनवंतरों में होने वाले सभी सृष्टि के वंशों का पुनरावृत्ति तथा अधिकता के भय से उसका संपूर्ण वर्णन नहीं कर रहा हूँ। उसका केवल विभाग एवं विस्तार क्रम ही आप लोगों के समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। दक्ष की एक सुब्रता नाम से विख्यात धर्मिष्ठा पुत्री थी। अन्य पुत्रियों से छोटी होते हुए भी वह गुणों में उनसे श्रेष्ठ तथा धर्मपरायण थी। उसके पिता दक्ष उसे लेकर एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय पितामह ब्रह्मा धर्म तथा भाव सहित वैराज लोक में विराजमान थे। दक्ष को भाव तथा धर्म के समीप खड़ा देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे सत्यव्रतधारी दक्ष, तुम्हारी यह शुभ लक्षणा कन्या मनु नाम से विख्यात 4 मंगलकर्ता पुत्रों को जन्म देगी, जो भविष्य में चारों वर्णों की स्थापना करने वाले होंगे। ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर दक्ष भव धर्म सहित ब्रह्मा ने उस कन्या के साथ मानसिक संगम किया। सदा सत्य ध्याता उन महातपस्वी के मानसिक संकल्प से उस कन्या ने उन्हीं चारों के समक्ष 4 सुंदर कुमारों को उसी समय उत्पन्न किया। सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले महाज्ञानी श्री संपन्न वे चारों कुमार अपने तत्काल उत्पन्न शरीर से ही विविध भोगों के उपभोग में सक्षम थे। उन कुमारों को देखकर वे चारों ब्रह्मवेता देवगण यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है ऐसा कहकर खींचतान करने और क्रोध प्रदर्शन करने लगे। फिर उन चारों महाप्रभावशाली देवताओं ने यह विचार किया कि वे पुत्र मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। यह तय किया कि जो कुमार जिसके समान शरीर वाला हो उसे ही अपना पुत्र माने।
स्वरूप, पराक्रम, नाम तथा वर्ण में जो पुत्र जिसके समतुल्य हो वह उसे ग्रहण करे, क्योंकि पुत्र पिता के स्वरूप को ग्रहण करता है तथा माता पिता के समान ही पराक्रमी होता है। अतः जो कुमार जिसके समान हो वही उसका पुत्र है। इस प्रकार विचार करने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवों ने अपने समान आकृति, वर्ण तथा पराक्रम वाले पुत्र को ग्रहण किया। ब्रह्मा आदि के सवर्ण होने के कारण उनका नाम सावर्ण पड़ा। मानसिक मनन के कारण उत्पन्न होने के कारण वे मनु के नाम से विख्यात हुए। चाक्षुष मनवंतर की समाप्ति पर जब वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ तब प्रजापति रुचि के रौच्य नामक एक पुत्र हुआ। भूति नाम वाली माता से उत्पन्न पुत्र का नाम भौत्य हुआ। वैवस्वत मनवंतर में विवस्वान के मनु नाम वाले 2 राजा पुत्र हुआ। उसमें से एक वैवस्वत मनु तथा दूसरा सावर्ण मनु के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ज्येष्ठ विद्वान प्रभु वैवस्वत मनु संज्ञा के पुत्र थे और दूसरे वैवस्वत मनु सवर्णा अर्थात छाया के पुत्र कहे जाते हैं, जो सावर्ण मनु के नाम से विख्यात हुए। वे महर्षियों से उत्पन्न हुए थे। वे सभी मनुगण महान तपोनिष्ठ थे। ये सभी भविष्य में होने वाले अपने अपने मनवंतरों में सर्व कार्य समर्थ होकर अवस्थित होंगे। प्रथम मनु मेरु सावर्णी दक्ष पुत्र थे। उन्हीं का दूसरा नाम रोहित था। वे भविष्य मनवंतर में मनु होंगे। वैवस्वत मनवंतर में इनके अनेक महात्मा पुत्र होंगे। इनके गणों के नाम मरीचि, गर्भ, ससर्मा और पार होंगे। ये प्रत्येक गण 12 भागों में विभक्त हैं। इसमें ऐश्वर्य, संग्रह, राह, बाहुवंश तथा आदि को पारगण के अंतर्गत जानना चाहिए। अब अन्य गणों का विवरण इस प्रकार है। बाजीय, अभिजित, प्रभूति, ककुद्या, दधिक्राव, अवपक्व, प्रणीत, विजय, मधु, तेजस्वान तथा अथर्वद्वय ये 12 मरीचिगण के अधीन कहे जाते हैं। अब सुशर्मा गणों का विवरण मैं आपसे बता रहा हूँ। वर्ण, अंग, अविश्य, मुरंड्य, व्रजन, अमित, द्रवकेतु, जम्भोष्ठ, अजस्र, सक्रक, सुनेमी, द्युतपा इन्हें सुशर्मा गण कहा जाता है। भविष्य काल में अद्भुत नाम का देव इनका इंद्र होगा। अग्निपुत्र, चंद्रमा तुल्य स्वरूपवान स्वामी कार्तिकेय, जिनका दूसरा नाम स्कंद है, पुलस्त गोत्रीय, मेधातिथि, कश्यप गोत्रीय, वसु, भृगवंश में उत्पन्न ज्योतिष्मान, अंगिरा पुत्र द्युतिमान, वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न वसित, अग्निकुल भूषण, हव्यवाहन तथा पौलवंशीय सुतपा ये 7 रोहित मनवंतर के ऋषि कहे गए हैं। प्रथम सावर्णी मनु के धृतिकेतु, दीप्तिकेतु, साप, हस्त, निरामय, पृथुस्रवा, अनीक, भूरिद्युम्न और बृहद्रथ नाम वाले 9 पुत्र कहे गए हैं। 10वें पर्याय में धर्म के द्वितीय सावर्णी मनु का नाम भाव्य होगा। इसके कार्यकाल में सुखमना तथा विरुद्ध नाम वाले देवताओं के गण कहे गए हैं। ये सभी देवगण महाद्युतियुक्त समान धर्म वाले तथा संख्या में 100 कहे गए हैं। इन्हें ऋषियों ने पुरुषों का प्राणायाम बताया है और धर्म के ये पुत्र द्वितीय मनु के अधिकार काल में देवपद पर प्रतिष्ठित होंगे। इनके इंद्र महान विद्वान शांति होंगे ऐसा कहा जाता है। उस मनवंतर में पुलह गोत्रीय हविष्मान, भृगु गोत्र में उत्पन्न महाशोभाशाली सुकीर्ति, अत्रि वंश में उत्पन्न अपोमूर्ति, वशिष्ठ वंश में उत्पन्न अपोमूर्ति, पुलस्त्य कुल के प्रतीप, कश्यप कुल के नाभाग तथा अंगिरा गोत्र में उत्पन्न अभिमन्यु ये 7 परम ऋषि होंगे। भाव्य मनु के सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूरिसेन, वीर्यवान, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्युम्न तथा सुवर्चा नाम वाले 10 पुत्र होंगे। 11वें पर्याय में तीसरे सावर्णी के अधिकार काल में महात्मा देवगणों के निर्माण रति, कामज तथा मनोजव नाम वाले प्रसिद्ध 3 विशिष्ट गण होंगे। स्वर्ग निवासी उन देवताओं के प्रत्येक गण में 30 देवता होंगे। विद्वानों द्वारा माह में 30 दिनों की गणना ही निर्माण रति देवगण हैं। रात्रि तथा बहिर्गम देवगण, कामज तथा मुहूर्तगण मनोजव देवगणों के
नाम से विख्यात हैं। ये भविष्य काल में देवताओं के 3 गण कहे गए हैं। उस समय वृष नाम के इंद्र देवगणों के अधिपति होंगे। उस मनवंतर के सप्तर्षियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। कश्यप कुल के हविष्यमान, भृगु कुल के वपुष्मान, अत्रि वंश के वरुण, वशिष्ठ गोत्र के भग, अंगिरा वंश के पुष्टि, पुलस्त वंश के निश्चय तथा पुलह गोत्र के अग्नितेजा, ये 7 11वें मनवंतर के देवता कहे गए हैं। सर्ववेग, सुधर्मा, देवा, पुरोवाह, क्षेमधर्मा, ग्रहेशु, आदर्श तथा पौंड्रक, इन्हें 11वें मनवंतर के सावर्णी मनु के पुत्र के रूप में कहा गया है। 12वें पर्याय में रुद्रपुत्र ऋषु सावर्णी का अधिकार काल होगा। उस समय के देवगणों के 5 विशेष गण कहे गए हैं। उन 5 के नाम हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा तथा सुपार है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं तथा इनमें प्रत्येक के 10-10 देवता हैं। उनमें हरितगण के अरुंतिज, हवि, विद्वान, पर्वतानुचर, अप, अंशु, ऊर्जा, मनोजव, स्वाहा, स्वधा तथा तारा ये देवता कहे जाते हैं। तप, जाति, भृति, वाचा, बंधु, रज, राज, स्वर्णपाद, व्युष्टि तथा विधि ये 10 रोहित गण के देव हैं। 33 की संख्या वाले उसित आदि देवगणों को सुमना के अंतर्गत जानना चाहिए। अब सुकर्मा नाम का विवरण सुनिए। सुपर्वा, वृषभ, पृष्ठ, कपिद्युम्न, विपश्चित, विक्रम, क्रम, निभूत और कांत ये 10 सुकर्मा देवगण के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात सुपार गण का विवरण सुने। वर्षोदित, ज्येष्ठ, वर्चस्वी, द्युतिमान, हवि, शुभ, बहिष्कृत, प्राप्ति, व्यापृध तथा दशम ये 10 सुपार गण के देवता हैं। इनके इंद्र महायशस्वी ऋतुधामा होंगे। वशिष्ठ पुत्र कृति, अत्रि के पुत्र सुतपा, अंगिरा गोत्र के तपोमूर्ति, कश्यप पुत्र तपस्वी, पुलस्त्य गोत्र के तपोसयान, पुलह कुल के तपोरति तथा भृगुपुत्र तपोमति इस मनवंतर के सप्तर्षि कहे गए हैं। इस सावर्णी मनवंतर में देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रबिंदु, मित्रसेन, अभित्रहा, मित्रबाहु तथा सुतर्चा ये 12 मनु के पुत्र होंगे। रौच्य नाम के 13वें मनवंतर में देवताओं के 3 गण होने की बात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने कही है। इन सबको महात्मा तथा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहा गया है। उनके नाम हैं सुत्रामा, सुधर्मा तथा सुकर्मा। भावी मनवंतर के ये सोमपाई देवगण के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। इस मनवंतर में यज्ञकर्ताओं सहित देवताओं की कुल संख्या 33 होगी। आज्य, प्रसदाज्य, ग्रहश्रेष्ठ तथा अन्य देवगण सहित इनकी कुल संख्या 33 ही होती है। अब इनका अलग अलग वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ, सुनिए। प्रयाज तथा आज्य नाम के प्रसिद्ध देवगण सुत्रामा गण के अधीन हैं। अनुयाज्य तथा पुष्दाज्यसी देवगण सुकर्मा गण के अधीन हैं। उपयाज्य नाम वाले देवगण सुधर्मा नामक गण के अधीन कहे गए हैं। इन सब देवताओं के इंद्र महाबली दिवसपति होंगे। इन रुचि पुत्रों को पुलह का पौत्र जानना चाहिए। अंगिरा के पुत्र धृतिमान, पुलस्त्य गोत्र के पथ्यमान, पुलह पुत्र तत्वदर्शी, भृगु गोत्रीय निरुत्सक, अत्रिगोत्र के निष्प्रकंप, कश्यप के पुत्र निर्मोह तथा वशिष्ठ के वंशज स्वरूप 13वें मनवंतर के सप्तर्षि होंगे। चित्रसेन, विचित्र, तपोधर्म, धृत, भव, अनेकबद्ध, छत्रबद्ध, सुरस, निर्भय तथा प्रथ ये सब रोच्य मनवंतर के मनु के पुत्र कहे गए हैं। 14वें भावी भौत्य नामक मनवंतर में देवताओं के 5 गण कहे गए हैं। उनके नाम ये हैं चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, भाजर तथा वाचाबद्ध। पश्चात वाले मनु के 7 पुत्रों को ही चाक्षुष देवगण जानना चाहिए। विद्वान लोग बृहदादि साम समूहों को ही 7 कनिष्ठ देवगण बताते हैं। 7 लोकों के परित्रस्त तथा 7 समुद्रों के भ्राजर के नाम से बताया गया है। 7 ऋषियों को वाचाबद्ध देवता जानिए। स्वयंभू मनु से लेकर सभी मनवंतरों के इंद्रगणों को समान लक्षणों वाला जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय।
वे इंद्रगण अपने तेज, तप, बुद्धि, शास्त्र ज्ञान, बल, पराक्रम तथा गुणों से संपूर्ण त्रैलोक्य के सभी प्राणी समूहों का अतिक्रमण करते हैं। इसके समक्ष अन्य कोई भी नहीं है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। संपूर्ण लौकिक जगत को मिथ्या जानने वाले भूतापवादी और वे ही प्रसन्न चित्त रहते हैं। इस जगत को नित्य तथा अनित्य जानने वाले भूतवादी हैं और इन्हें मध्यम श्रेणी का जानना चाहिए। इस जगत को नित्य तथा शाश्वत समझकर उसमें अनुरक्त रहने वाले भूतानुवादी हैं। श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा जगत की इस प्रकार से 3 व्याख्याएं की जाती हैं: आग्निध्र, कश्यप, पौलस्त्य, मागध, भार्गव, अग्निबाहु, अंगिरस, शुचि तथा महातेजस्वी सुबल, ये सब भौत्य मनु काल में उत्पन्न उनके पुत्र हैं। पहले बताए गए ये चारों सवर्ण मनु ब्रह्मा आदि चारों देवताओं के पुत्र हैं। विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु को भी सावर्ण मनु कहा जाता है। रौच्य तथा भौत्य ये दोनों पुलह तथा भार्गव गोत्र के हैं। इस भौत्य मनु के अधिकार काल में कल्प की समाप्ति हो जाती है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सभी मनवंतरों की समाप्ति पर जब उनके सभी युग बीत जाते हैं तब सृष्टि का संहार होता है, ऐसा कहा जाता है। भृगुवंश में उत्पन्न ये 7 देवगण अंतिम मनवंतर में 71 युगों तक तीनों लोकों में अवस्थित रहकर सभी भोगों का उपभोग करेंगे और अंत में ये सर्वशक्ति संपन्न देवगण पितरों, ऋषियों, सप्तर्षियों, यज्ञकर्ता यजमानों तथा भक्तों के साथ त्रैलोक्य का परित्याग कर महरलोक में चले जाएंगे। मनवंतर के अंत में उन सबके चले जाने पर यह त्रैलोक्य आधारहीन हो जाएगा। हे विप्रगणों, इस प्रकार सभी स्थान शून्य हो जाएगा। स्थानीय देवगण भी अपने अपने स्थानों का त्याग कर देंगे। उस समय तारा, नक्षत्र, ग्रह आदि सभी अवलंबनहीन होकर विनाश को प्राप्त होंगे। तब त्रैलोक्य के समस्त अधीश्वरों के गत हो जाने पर इंद्र आदि देवगण, चाक्षुष आदि मनुगण तथा महातेजस्वी देवगण महरलोक में जाकर वहां कल्पांत तक निवास करने वाले देवताओं के समतुल्य हो जाएंगे। इस प्रकार महरलोक में निवास करने के साथ मिल जाने पर जब प्रलय का वेग अत्यधिक होगा तब वे 14 मनुगण अपने अपने अनुगमन कार्यों के साथ सशरीर जनलोकों को प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार सुना जाता है, देवताओं के इस प्रकार महरलोक से जनलोक चले जाने पर जब मात्र स्थावर भूत आदि शेष बचते हैं उस समय महा, भू आदि सभी लोकों के स्थान शून्य हो जाते हैं। देवगण कल्पांत तक निवास करने वाले अन्य देवताओं से समता पाकर और ऊपर चले जाते हैं। तब ब्रह्मा देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों आदि सभी का विनाश कर युगांत पर विपुल वर्षा द्वारा सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। 1 सहस्त्र चतुर्युग का ब्रह्मा का 1 दिन तथा 1 सहस्त्र चतुर्युग की ही ब्रह्मा की 1 रात्रि को ज्योतिषीगण दिन रात्रि के नाम से जानते हैं। प्राणियों के नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक ये 3 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। अर्थ के अनुसार ही इनकी क्रिया होती है। ब्रह्मा द्वारा किया जाने वाला कल्पदहन प्रसंयन नैमित्तिक प्रलय है। जिस प्रलय से प्राणियों के कारणों का क्षय होता है वह प्राकृतिक प्रलय है। भली प्रकार निश्चित उस महान प्रलय को जिसमें कारणीभूत उपादानों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और कोई भी संभावना नहीं रहती है, उसे आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। त्रैलोक्य निवासी देवताओं का अंत करने के पश्चात ब्रह्मा अपने 1 दिन के उपरांत पुनः सृष्टि का प्रलय करते हैं। उस समय शयन करने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा प्रजाओं का संहार करते हैं। इस प्रकार 1 सहस्त्र युगों के अंत में जब युग क्षय होता है उस समय प्रजापति अपनी आत्मा में स्थित समस्त प्रजाओं के विस्तार में संलग्न होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय 100 वर्षों तक घोर अनावृष्टि होती है जिससे भूतल के वे अति अल्प मात्रा के प्राणी भी नष्ट होकर पृथ्वी में समाहित हो जाते हैं। इस समय सूर्यदेव अपनी 7 विशिष्ट रश्मियों से युक्त होकर उदित होते हैं और अपनी उन रश्मियों से जल को सोखते हैं। इस समय उन हरित वर्ण वाली महातेज युक्त रश्मियों का तेज असहनीय हो जाता है। उनका 7 भाग होता है। धीरे धीरे पृथ्वी की संपूर्ण जलराशि को परिवेष्टित कर अधिकाधिक चारों ओर घूमने लगती हैं। भौम, काष्ठ, वन,
तेज आदि में बार बार प्रविष्ट होकर वे रश्मियां बहुत अधिक प्रभाववान हो जाती हैं। ज्वलंत सूर्य के अधिक ताप का कारण इसलिए जल को कहा गया है। अवर्षा से सूर्य के ताप में वृद्धि नहीं होती और अनावर्षा से उसके मंडल समूह में भी कोई विशेष प्रभा उत्पन्न नहीं होती। इतना ही नहीं, वर्षा न होने पर उनकी किरणें पृथ्वी के पदार्थों के रस आदि भी ग्रहण नहीं कर पाती हैं। केवल जल द्वारा ही सूर्य प्रज्वलित होता है। वे अपनी किरणों से जल को शोषण कर आकाश मंडल में दीप्तिमान होते हैं। उनकी सातों किरणें समुद्र के जल का शोषण करती हैं। उस जल रूपी आहार द्वारा प्रज्वलित होकर सूर्य देव 7 स्वरूपवान हो जाते हैं। इस प्रकार वे किरणें सूर्य का रूप लेकर चारों दिशाओं में फैलकर चारों लोकों को अग्नि की भांति जला डालती हैं। उस समय ऊपर नीचे सभी जगह अपनी प्रचंड तेजयुक्त किरणों द्वारा युगांत की अग्नि के समान अतिशय प्रज्वलित होकर ये सातों सूर्य अत्यधिक तप्त होते हैं। जलराशि के पान से अधिकाधिक प्रज्वलित होने वाली सहस्त्रों सहस्त्र किरणों से युक्त सूर्यगण समस्त जगत को जलाते हुए आकाश मंडल में प्रकाशित होते हैं। उन सबों के प्रचंड ताप से दग्ध होती हुई पृथ्वी पर्वतों, नदियों तथा समुद्रों सहित सूख जाती है। उन अद्भुत रंग बिरंगी अत्यंत तेजयुक्त सूर्य रश्मियों से संपूर्ण पृथ्वी मंडल ऊपर नीचे सर्वत्र आच्छादित हो जाता है। सूर्य के तेज से उत्पन्न अग्नियां जब बहुत अधिक हो जाती हैं तब वे आपस में मिलकर एक अग्निज्वाला का रूप धारण कर लेती हैं। मंडलाकार रूप धारण कर वह ज्वाला चारों लोकों को अपने तेज से शीघ्र ही जला डालती है। इसके तत्काल बाद सभी लोकों का विनाश हो जाता है। सभी स्थावर जंगम प्राणी समूह नष्ट हो जाते हैं। उस समय पृथ्वी वृक्षों तथा तृणों से रहित किसी कच्छप की पीठ की भांति दृष्टिगोचर होती है। सभी ओर से वृक्ष आदि रहित यह पृथ्वी एक भाड़ की तरह दिखाई देती है। संपूर्ण आकाश मंडल अग्नि ज्वालाओं से प्रकाशित हो जाता है। पाताल निवासी तथा महासागरों में रहने वाले जंतु भी नष्ट होकर पृथ्वी में मिल जाते हैं। सर्वात्मा अग्निदेव सातों द्वीपों, पर्वतों, सभी देशों तथा सभी महासागरों तक को भस्म कर देते हैं। सभी जगहों पर फैली हुई अग्नि जब समुद्रों, नदियों, पाताल स्थित प्रदेशों की जल राशि का पान करती हुई प्रचंड रूप से प्रज्वलित होकर पृथ्वी का अवलंबन कर लेती है, तब वह विशाल संवर्तक नामक अग्नि पर्वतों का अतिक्रमण कर भयंकर रूप से समस्त लोकों का विनाश करने लगती है। पृथ्वी को भेदती हुई वह रसातल को शुष्क कर देती है तथा पाताल के सभी प्रदेशों को जलाकर नागलोक को भी भस्म कर देती है। नीचे के भूमंडल को दग्ध करने के उपरांत वह ऊपर आकाश के प्रदेशों तथा पिंडों को जलाती है। उस समय उस महान संवर्तक अग्नि की ज्वालाएं सहस्त्रों, लाखों, अरबों योजन ऊपर तक उठती हैं। गंधर्वों, पिशाचों, सर्वों तथा राक्षसों के निवास स्थलों को संपूर्ण रूप से भस्म करने के बाद वह गोलोक को भी भस्म कर देती हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वह कालाग्नि भयंकर रूप धारण कर भू, भुवः, स्वः तथा मह इन चारों लोकों को पूर्णतः भस्म कर देती है। ऊपर नीचे चारों ओर अग्नि के परिवेष्टित होकर यह संपूर्ण पृथ्वी मंडल धीरे धीरे तेज युक्त होकर एक तप्त लोहे के पिंड की भांति प्रकाशित होता है। इसके पश्चात गज समूहों के समान आकार वाले विद्युत से अलंकृत संवर्तक नामक मेघ भयंकर स्वरूप धारण कर आकाश मंडल को आच्छादित करते हैं। उन मेघों में कोई कमल के समान श्यामल वर्ण का, कोई कुमुदनी के समान श्वेत वर्ण का, कोई वैदूर्य मणि के समान रंग का, कुछ इंद्रनील के समान, कुछ कुंद तथा शंख के समान अत्यंत श्वेत वर्ण के, कुछ काजल के काले, कुछ धुएं के समान धूम्र वर्ण, कोई पीले, कोई गधे के वर्ण वाला, कुछ लाल वर्ण के, कुछ मैन शिला के रंग के तथा कुछ कबूतर के वर्ण वाले होते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ इंद्रगोप की भांति रक्त वर्ण के मेघ भी आकाश मंडल में दृष्टिगोचर होते हैं। उनमें से कुछ मेघ ग्राम तथा भूखंड के समान, कुछ गज पंक्तियों की भांति, कुछ पर्वतों की भांति विशाल तथा कुछ चट्टानों की भांति विस्तृत होते हैं। उनकी आकृति कहीं कुंडों के
समान, गहरी तथा कहीं मछलियों के समूह की भांति व्यापक दिखती है। इस प्रकार अनेकों रूप वाले वे मेघ भीषण गर्जना करते हुए संपूर्ण आकाश मंडल को आच्छादित कर लेते हैं। उसके पश्चात सूर्यात्मक वे मेघ समूह भयंकर गर्जना करते हुए सातों भाग में विभक्त होकर उस प्रलयकालीन अग्नि को शांत करने लगते हैं। अतिशय वेगपूर्ण जल वर्षा करते हुए वे मेघ उस महाअमंगलकारी अग्नि को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। उस असीम जलराशि से संपूर्ण जगत पूरित हो जाता है और अग्नि की प्रचंडता उस जल द्वारा समाप्त हो जाती है और वह अग्नि जल में प्रवेश कर उसी में समा जाती है। अग्नि की समाप्ति के पश्चात उस अग्नि ज्वाला के कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न वे मेघगण 100 वर्षों तक अपनी असीमित जलराशि की वर्षा से संपूर्ण पृथ्वी मंडल को आप्लावित कर देते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा की प्रेरणा से वे अपनी जलधारा से संपूर्ण जगत को भर देते हैं। कुछ मेघ अपनी जलराशि से अपनी सीमा का भी उल्लंघन कर देते हैं, जिससे पृथ्वी के सभी द्वीप पर्वत तथा प्रदेश जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे विप्रगणों, बादलों द्वारा बरसाई गई संपूर्ण जलराशि जाकर समुद्र में प्रवेश करती है। वहाँ सूर्य रश्मियों द्वारा उसका शोषण होता है। उन रश्मियों द्वारा शोषित जल फिर बादलों में स्थित हो जाता है। वही जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और फिर से समुद्र को भर देता है और वह अपनी सीमा को भी पार कर लेता है, जिसके कारण पर्वतगण टूट कर गिर जाते हैं और पृथ्वी पानी में डूब जाती है। इस प्रकार जब गगन मंडल स्थित मेघगण वर्षा द्वारा समस्त भूमंडल को आप्लावित कर देते हैं, तब अचानक भयंकर स्वरूपधारी महावायु आकाश स्थित उन बादलों को घेर लेते हैं। उस समय संपूर्ण जगत एक महाभयंकर समुद्र के रूप में परिणित हो जाता है और सभी चराचर प्राणी समूह नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की अवस्था में 1 सहस्त्र युग व्यतीत हो जाते हैं। इसी अवस्था को कल्प कहा गया है। जलराशि द्वारा संपूर्ण लोकों के परिपूर्ण हो जाने पर उस स्थिति को विद्वान जन एकारणों कहते हैं। उस एकारणों में पृथ्वी, वायु अथवा आकाश का कोई स्थान अथवा आधार दिखाई नहीं पड़ता है। उनका अस्तित्व मिट जाता है और वे एक दूसरे में मिल जाते हैं। पृथ्वी, समुद्र तथा हेम अर्थात तेज संबंधी वह जलराशि चारों ओर प्रवाहित होती हुई मात्र सलिल की पदवी ग्रहण कर लेती है। उस समय वह जलराशि लगातार घूमती रहती है, ऐसा कहा जाता है। समुद्र रूपी वह जलराशि संपूर्ण भूमंडल को आवृत कर लेती है। भा शब्द व्याप्ति तथा दीप्ति के अर्थ में व्यवहार किया जाता है। भूमंडल के दग्ध हो जाने पर अपनी व्याप्ति तथा दीप्ति से चारों ओर प्रकाशित होता है, अतः उसका नाम अंभ कहा जाता है। यही इसके नाम का कारण है। अर धातु विविधता तथा शीघ्रता को प्रकट करती है। एक कारणों के समय जल में शीघ्रता नहीं होती, अतः उसे नार के नाम से कहा जाता है। 1 सहस्त्र युग के बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन पूरा होता है और उस अवधि तक संपूर्ण जगत एक कारणों की स्थिति में रहता है। उस समय प्रजापति ब्रह्मा संपूर्ण व्यापार से मुक्त रहते हैं। इस प्रकार जब उस महासमुद्र के सभी चराचर जगत विलीन हो जाता है, महासमुद्र में सभी चराचर जगत विलीन हो जाता है, तब सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र सिर, सुचित्त, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रमुख, सहस्त्रवाक, सहस्त्रबाहु, प्रथम प्रजापति, त्रयी पथगामी, आदित्य स्वरूप, तेज युक्त, भुवन पालक, अपूर्व अद्वितीय, अपने अतुलनीय तेज से वशीभूत करने वाले, ज्ञानांधकार से रहित हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा विराजमान रहते हैं। 1 सहस्त्र चतुर्युगों की समाप्ति पर जब संपूर्ण भूमंडल जल में निमग्न रहता है, तब वे महाप्रभु शासन की इच्छा से महाअंधकारपूर्ण अपनी महारात्रि की कल्पना करते हैं। उस समय वे महात्मा प्रजापति चारों प्रकार की प्रजाओं को विशाल अंडे में रूपांतरित कर शयन करते हैं। तब उन्हें केवल सप्तर्षिगण ही देखने में समर्थ होते हैं। अपनी महान तपस्या से दिव्य चक्षु प्राप्त वे भृगु आदि महर्षिगण उस समय जनलोक में निवास करते हैं। इसका विस्तृत वर्णन मैंने पूर्व प्रसंग में आपसे कर दिया है। अपने दिव्य नेत्रों से ये महात्मागण सत्य आदि 7 लोकों को देखते हैं और
भगवान ब्रह्मा का दर्शन उन्हें महाबलशाली महारात्रि में होता रहता है। ब्रह्मा की महारात्रि में जब वे सुषुप्तावस्था को प्राप्त होते हैं तब सप्तर्षिगण उन्हें देखते हैं। सभी कल्पों में एकमात्र ब्रह्मा ही शेष रहते हैं, इसलिए उन्हें आद्य कहा जाता है। सभी प्राणियों के सृष्टिकर्ता भगवान प्रजापति प्रत्येक कल्प में इसी प्रकार अपनी आत्मा में स्थित होकर अपनी प्रजाओं की सृष्टि करते हैं। सभी कुछ के कर्ता धर्ता महातेजस्वी भगवान ब्रह्मा सर्वत्र तमाच्छत्र अपनी महारात्रि में सब कुछ अपनी आत्मा में समाहित कर उस महान एकारणों में स्थित रहते हैं। तत्पश्चात रात्रि के अवसान हो जाने पर वे जागृत होते हैं और सृष्टि की इच्छा से मन को एकाग्र करते हैं। भगवान ब्रह्मा के नैमित्तिक प्रलय में विश्राम करने तथा सभी लोगों के नष्ट हो जाने पर सभी प्राणी समूह अपने शरीर से अलग हो जाते हैं। सूर्य की प्रचंड किरणों से सभी प्राणियों सहित देवता ऋषि तथा मुनिगण भी भस्म हो जाते हैं। कल्पांत में गंधर्व तथा पिशाच योनियों में उत्पन्न प्राणी भी भस्म होकर जनलोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। उस समय तिर्यक योनि में उत्पन्न जीव अथवा घोर नरक में निवास करने वाले पापीगण जलकर पाप रहित हो जाते हैं और जनलोक में चले जाते हैं। इसके पश्चात जब ब्रह्मा की महारात्रि का अंत होता है तब वे सब जीव पुनः उत्पन्न होते हैं। सभी ऋषियों मनुओं देवताओं तथा समस्त प्रजाओं की यही गति होती है। सिद्धजनों के लिए भी विनाश तथा पुनः उत्पत्ति बताई गई है। जिस प्रकार इस लोक में सूर्योदय तथा सूर्यास्त निश्चित है, उसी प्रकार जीवों की उत्पत्ति तथा जीवों का विनाश भी निश्चित है। सभी जीवों के इस महाविनाश के उपरांत उनका पुनः भव होता है। इसलिए इस लोक को भवसागर अर्थात संसार कहा जाता है। वर्षा ऋतु में जैसे वस्तुएं स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक कल्प में संपूर्ण जीव अपने पूर्व के रूप तथा आकार प्रकार में जिस प्रकार रहता है, ब्रह्मा की रात्रि के समापन के पश्चात नए कल्प में पुनः उसी स्वरूप तथा आकार प्रकार में उत्पन्न देखे जाते हैं। सभी प्राणी समूह प्रजाकर्ता प्रजापति महायोगी तथा महेश्वर भगवान ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं और पुनः उसी प्रकार बाहर होते आते हैं। प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार की उपाधियों से विभूषित देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा ही संपूर्ण जीव समूह की सृष्टि करते हैं। इस चराचर जगत में स्थित सभी कुछ उन्हीं के द्वारा रचा गया है। इस भूतल पर स्थापित प्रथम जलराशि जिस मार्ग का अवलंबन कर प्रवाहित होती है, अन्य जलराशियां भी उसी पूर्व पथ का अनुसरण करती हैं। मनुष्य दूसरे शरीर की अवश्य घटित घटनाओं के कारण तथा सूर्य रश्मियों के अधीन होकर अपने पवित्र अपवित्र कार्यों के फलस्वरूप उसमें निर्धारित मार्ग पर चलते हुए ऊर्ध्व अथवा निम्न लोकों को प्राप्त करता है। देवता मनुगण प्रजापति तथा स्वर्ग के निवासी अन्य सिद्धगण भी भावीवश अपने अपने धर्म के अनुसार निश्चित जन्म धारण करते हैं। हे ऋषिगणों, इसके पश्चात अब मैं प्रलय काल के संबंध में आपको बता रहा हूँ। मैंने होने वाले 14 मनवंतरों को बता दिया है और उसके साथ ही उसमें उत्पन्न होने वाले प्रजाओं तथा देवताओं का भी मैं आपसे वर्णन कर चुका हूँ। ये सब मनवंतर 1 सहस्त्र युगों के होते हैं। इसी प्रकार 2 सहस्त्र युगों की समाप्ति पर 1 कल्प पूर्ण होता है। इस अवधि को ब्रह्मा का 1 दिन जानना चाहिए। अब मैं उनकी संख्याओं के विषय में विस्तार पूर्वक आपको बता रहा हूँ, सुनिए। एक लघु अक्षर के उच्चारण में लगने वाला समय निमेष कहा जाता है। पलकों के चलने में जो समय लगता है उसे भी निमेष कहते हैं। इस प्रकार के 15 निमेषों की एक काष्ठा कही जाती है। 5 क्षणों का एक लब होता है। 3 लब 20 काष्ठाओं का होता है। भिन्न मतों के अनुसार 7.5 प्रस्थ का एक लब होता है और 30 लब की एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक दिन होता है और एक दिन रात में 602 कलाएं होती हैं। इन्हीं संख्या के आधार पर चंद्रमा तथा सूर्य की गतियां जाननी चाहिए। 15 निमेष की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त, किसी किसी मत के अनुसार 40 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। ज्ञाताओं ने मुहूर्त तथा लब के यही प्रमाण निश्चित किए हैं। जल द्वारा भी परिमाण का निश्चय
किया जाता है। मागध मान के अनुसार 13 पल जल का एक प्रस्थ होता है और 4 प्रस्थों का एक नालिक घट अर्थात 24 मिनट होता है। एक कलश में 4 अंगुल पर सुवर्ण मास, एक प्राचीन मान जो 12 धान का होता है के समान छिद्रों द्वारा रात दिन भर प्रति मुहूर्त 2 नालिका जल का क्षरण होता है। सूर्य की गति में न्यूनता होते हुए भी वह सभी ऋतुओं में एक दिन रात 600 से अधिक कलाओं का होता है। यह मानव दिन कहा जाता है। नक्षत्रों के दिन रात का परिमाण 610 कलाओं का होता है। यही एक सावन का भी मान होता है, ऐसा शास्त्रों द्वारा निश्चित किया गया है। इसी दिनमान से मास, अयन तथा वर्ष आदि की गणना होती है। ये सब संज्ञाएं ब्रह्मा के एक दिन की बोधक चिन्ह मात्र हैं। कलाओं के समय की गणना के कारण उसे काल के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मा का एक दिन 1,20,09,000 से भी अधिक दिव्य वर्षों का होता है। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषिगण अत्यंत चकित हो गए। उन्हें यह अति अद्भुत बात जान पड़ी। काल की संख्या संबंधी ज्ञान के लिए उन लोगों ने फिर पूछा। ऋषियों ने कहा, हम सब मानव सम्मत मान से प्रलय का परिमाण संक्षेप में आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। आप संक्षिप्त पदों में इसका वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर लोक कल्याण में रत भगवान प्रभु वायुदेव, जिन्हें दिव्य नेत्र प्राप्त हैं, संक्षेप में इस विषय का वर्णन करते हुए बोले, लौकिक दिन रात की गणना का वर्णन मैंने पूर्व में कर दिया है। उन्हीं के आधार पर ब्रह्मवर्ष के पहले उनके दिन का परिमाण मैं आपको बता रहा हूँ। मनुष्य के 432,79,80,000 वर्षों में प्रलय होता है। मानवमान में इतने वर्षों के उपरांत प्रलय की अवधि बताई गई है। प्रलय के समय 7 सूर्य उदय होते हैं। सभी लोकों में स्थित चारों प्रकार की प्रजाएं महाभूत में विलीन हो जाती हैं। सभी लोग जल में डूब जाते हैं। चराचर प्राणी समूहों का विनाश हो जाता है। संहार के पश्चात प्रजापति शांत हो जाते हैं। भस्म हुए लोक प्रकाशहीन हो जाते हैं। संपूर्ण जगत रात्रि के घने अंधकार से पूरी तरह आच्छादित हो जाता है। ईश्वर में अधिष्ठित यह संसार एक महासमुद्र के रूप में परिणत हो जाता है। उस समय भगवान का एक दिन होता है और तब तक जगत की स्थिति एक कारणों के रूप में जाननी चाहिए। उसके पश्चात उनकी रात्रि जलावस्था तक रहती है। रात्रि के पश्चात दिन कहलाता है। ये दिन तथा रात्र क्रमानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार उन प्रभु का एक दिन रात संपूर्ण प्राणी समूहों के प्रलय की अवधि तक कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। उस समय तीनों लोकों में स्थित सभी चराचर प्राणियों का विनाश हो जाता है। इसी से प्रलय को आभूत संप्लव कहा जाता है। प्रजाओं में सर्वप्रथम भूत हुए थे, इसलिए प्रजापति भूत हैं। उन्हीं से यह संपूर्ण जगत भूत उत्पन्न होता है। इसी कारण भी प्रलय को आभूत संप्लव कहते हैं। इसी प्रकार शाश्वत तथा अमृतत्व शब्द भी आभूत संप्लव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य की प्रजाओं की आयु का परिमाण इन तीनों कालों की दिव्य संख्या में परार्ध अपरार्ध कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा की परमायु 2 परार्ध काल की होती है। इतने समय के लिए ही उनकी स्थिति कही गई है। इसके पश्चात परमेष्ठी ब्रह्मा का प्रतिसर्ग होता है। जैसे वायु के झोंके से दीपक की ज्योति शांत हो जाती है, उसी प्रकार प्रतिसर्ग में ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं। जब अव्यक्त में महत विलीन हो जाता है तथा महदादि सब महेश्वर के सदृश हो जाते हैं, उस समय गुण साम्य हो जाता है। मैंने प्रलय का विवरण आप लोगों को सुना दिया है। इसे ही ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। मैंने संक्षेप में इसका वर्णन आपसे कर दिया है। इसके पश्चात अब मैं पुनः आपको क्या बताऊं, आप लोग यह कहने की कृपा करें। जो व्यक्ति इस वृत्तांत को ग्रहण करता है अथवा नित्य श्रवण करता है, उस उत्तम सिद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि इसके श्रवण अथवा तथा कथन से महान फल की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा ब्राह्मणों को विद्या प्राप्ति, क्षत्रिय को विजय प्राप्ति, वैश्यों को धन प्राप्ति तथा शूद्रों को सुख की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते मनवंतर निसर्गादि कथनम
नाम अष्टत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में मनवंतर निसर्ग कथन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते